अयोध्या की बात करें तो जिस तरीके से अयोध्या नगरी 22 जनवरी के लिए सज रही है, अब ऐसे में लगातार तमाम चीजें दिख रही हैं कि किस तरीके से सजावट यहाँ पर हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि इस सजावट को किस तरीके से बखूबी रूप से काम किया जा रहा है, ये जानने का विषय है। अब ऐसे में आज हम चलते हैं, ई रिक्शा की सवारी करेंगे और लोकल लोगों से बात करते हुए देखेंगे कि पूरी अयोध्या नगरी को किस तरीके से सजाया जा रहा है, क्योंकि ये दिन बहुत ही शुभ है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम साक्षात अगर देखा जाए तो वो वहाँ पर स्थापित होंगे, मंदिर में उनका विराजमान होना है। तो आइए चलते हैं, सवारी करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि अयोध्या की जनता कैसे देख रही है तमाम चीजों को, और उसी के साथ ही साथ अयोध्या नगरी कितनी खूब लग रही है। तो आइए चलते हैं और बैठते हैं रिक्शे पे और चर्चा करते हैं लोगों से। अयोध्या नगरी की बात करें तो जिस तरीके से अयोध्या आज से तमाम अगर देखा जाए, पहले के समय इसको अयोध्या जी के नाम से संबोधित किया जाता था, लेकिन इस त्रेता युग को जो है कलयुग में कहीं ना कहीं महसूस किया जा रहा है। तो यकीनन हर कोई इस बात को कैसे देख रहा है, आइए चर्चा करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों के जहन में क्या कुछ है। क्या नाम है महाराज जी? मेरा नाम दिवाकर मिश्रा है। कहाँ जा रहे हैं? मैं तो अपने गांव जा रहा हूं। वैसे मेरा आश्रम है अयोध्या में, मैं यहीं देखभाल करने के लिए आया था और अभी मैं अपने गांव जा रहा हूं। मेरा गांव है नवाबगंज के पास में। ठीक है महाराज जी, हमें ये बताइए कि लगातार जो बदलाव देखने को मिल रहा है अयोध्या में, क्या कभी ऐसा सोचा था कि इस तरीके का बदलाव दिखेगा? जी सोचा तो नहीं था। जिस समय जैसा अयोध्या का माहौल था उस में ऐसा लगता नहीं था, लेकिन अब तो देख करके ऐसा लग रहा है कि पुनः राम राज्य आने वाला है और ये हमारे सनातन धर्मियों की कई सौ वर्षों की प्रतीक्षा है जो अब जाकर के पूरी हुई है। और अयोध्या की जनता में बहुत ही उत्साह है। यहाँ कोई भी जनता है, जो भी है, किसी भी वर्ग के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, सभी लोग उत्साहित हैं इस बात से। और जिस तरह से अयोध्या का विकास हो रहा है और माननीय योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से अयोध्या की तरफ जितना ध्यान दिया गया है, आज तक मेरा करीब 40 साल का उम्र है और इतने दिनों में मैंने कभी ऐसा नहीं सुना था कि अयोध्या में कोई मंत्री या मुख्यमंत्री आता हो, और आता भी होगा तो पता नहीं चलता था। लेकिन जब से योगी जी महाराज बने हैं, करीब साल में 2 बार 3 बार तो आ ही जाते हैं और प्रमुख करके वो दीपावली पर दीपोत्सव करने के लिए यहाँ आते ही हैं। और जहाँ पर जिस भी समय जिस भी जगह पे राजाओं महाराजाओं का, मंत्रियों का, मुख्यमंत्रियों का आना जाना होगा, वहाँ का विकास तो अपने आप हो जाएगा। विकास तो उन्हीं के आने जाने से होता है। तो जब उनका ध्यान इधर आकृष्ट हुआ तो अयोध्या का विकास बहुत अच्छा हो गया। पहले मैं हरियाणा में मेरा आश्रम है और मैं वहाँ रहता था, तो किसी को मैं बताता था मैं अयोध्या जी से आया हूँ, तो कोई लोग अयोध्या जी का नाम भी नहीं जानते थे। लेकिन आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि आपके मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से अयोध्या को आज देश में क्या पूरे विश्व में लोग फेमस हो गई है और लोग जान गए हैं। कितनी खुशी होती है कि आज अयोध्या नगरी का नाम विश्व स्तर पर लिया जा रहा है। आज अयोध्या नगरी संपूर्ण रूप से भगवामय दिख रही है। अगर बात की जाए तो ये देखिए सरयू घाट का किनारे का नजारा है, जो आप लोग लगातार ये दीप उत्सव देखते हैं वो इसी के दरमियान दिखते हैं कि यहीं पर ही जो है, अगर आप अगली बार किस बार की बात की जाए तो 21 लाख दिए यहाँ पर दीपदान किए गए थे, जो कहीं ना कहीं विश्व रिकॉर्ड में भी लिखा गया था। कैसा महसूस होता है कि यकीनन कि आज अयोध्या नगरी का ये बदलाव? बहुत अच्छा महसूस होता है। हाँ। और ऐसा ही होना भी चाहिए। इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है अंदर से कि मन करता है कि यहाँ पर नाचने लग जाऊं। लेकिन जैसे मान लो किसी के घर में किसी के बेटे का विवाह होता होगा, जितनी खुशी नहीं होती होगी, उससे ज्यादा खुशी हम लोगों को हो रही है कि हमारे श्री राम जी महाराज अपने मंदिर में प्रतिष्ठित हो जाएंगे और अयोध्या का नाम आज पूरे विश्व में लिया जा रहा है। पूरे लोग अयोध्या को जान गए हैं, पूरे लोग अयोध्या को जानते हैं और पूरे विश्व से लोग यहाँ आ करके हम लोगों को भी जानेंगे और पूरे विश्व के लोगों को हमें जानने का मौका मिलेगा। तो इस सब बातों को जान करके बहुत बड़ी खुशी होती है। और ये हमारे जनरेशन का, हमारे जीवन का, जो आज की जनता है यहाँ की, उनका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उनके सामने ऐसा शुभ कार्य यहाँ पर हो रहा है। इतनी अच्छी यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं और बहुत ही धूमधाम से आज मैं अंदर अयोध्या में घूम रहा था, आश्रम की देखभाल करने गया था तो हनुमानगढ़ी गया, वहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ लगी हुई थी हनुमान जी महाराज के दर्शन की। और अयोध्या में आश्चर्यजनक बदलाव है, जैसा कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक दिन वो भी था जब इसी पुल पर कार सेवकों को गोलियों से भून दिया गया था और तब लोग अयोध्या का नाम सुनकर डर जाते थे कि अयोध्या जाना लोग नहीं पसंद करते थे, अयोध्या का नाम लेना लोग नहीं पसंद करते थे। लेकिन आज समय का परिवर्तन हो गया और प्रभु राम की कृपा हो गई, तो आज अयोध्या अयोध्या है। लोगों के सबके मुंह पर, सबके जुबान पर अयोध्या का नाम रटा जा रहा है। ऐसी श्री राम जी की बहुत बड़ी कृपा हो गई है। ठीक है, आप कहाँ से हैं?
हम यहीं से हैं, लोकल हैं, गोंडा से ही हैं। गोंडा से हैं। अयोध्या मतलब आना जाना रहता हाँ, ही है आना लगभग। जाना लगा रहता तकरीबन मेरे ख्याल से 2 घंटे का भी रास्ता ही होगा। है। 45-50 मिनट, 45 का जो है आपका ये रास्ता हाँ। रहता है। अच्छा, तो ये बताइए कि जब आप अयोध्या आते हैं तब की और अब की अयोध्या में कितना अंतर है? एकदम जमीन आसमान का फर्क है। पहले की अयोध्या, आज के 15 साल पहले की अयोध्या ऐसी थी कि यहाँ घाटों पे चलना मुश्किल, इतनी गंदगी रहती थी, घाटों पे चलना मुश्किल हो जाता था। आज वही घाट स्वर्ग की तरह सुंदर हो गए हैं। यहाँ पे आने में इतना अच्छा लगता है, बताने में सबको अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ, हमको बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम अवधपुरी में हैं, अवध क्षेत्र में है। उसका हमको बहुत बड़ा अंदर से उत्साह होता है और लोगों को बताने में अच्छा लगता है। हाँ। लोग हमको प्रेरित करते हैं कि त्रेता युग में भी इस नगरी को अयोध्या कहा जाता था और उस दरमियान इसको अयोध्या जी के नाम से संबोधित करते थे। और अगर वर्तमान समय की बात करें तो जिस तरीके से सीएम योगी ने या भारतीय जनता पार्टी ने जो नाम यहाँ का बदला है, राज्य सरकार ने यहाँ का जो नाम बदला है, फैजाबाद को भी अब अयोध्या संपूर्ण रूप से देखा जाएगा, अयोध्या जंक्शन कहा जाएगा। ये अयोध्या वासियों को लेकर कितनी बड़ी खुशी है? ये इतनी बड़ी सनातन का एक बहुत बड़ा रूप दिया गया है कि हर जगह का नाम अयोध्या, फैजाबाद का नाम अयोध्या नगरी कर दिया गया है। हमारे जो माननीय योगी जी महाराज हैं वो सनातन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोगों को गर्व होता है कि हमको ऐसा राजा मिला जो हमारे बारे में सोच रहा है, अयोध्या नगरी के बारे में सोच रहा है। यहाँ भगवान प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ, सारा कुछ है। तो इसके लिए हम लोग बहुत उत्साहित हैं और 22 जनवरी का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 22 जनवरी को यहाँ पे उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। रोजगार को कैसे देख रहे हैं यहाँ पर? रोजगार क्या वाकई लिख रहा है? क्योंकि लगातार यहाँ पर इतने लोगों की दुकानें टूटी हैं, घर गए हैं विकास के नाम पर। क्या वाकई लग रहा है कि उससे कहीं रोक आई है? यहाँ पे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अगर दुकानें टूटी हैं तो उसका भरपूर मुआवजा मिला है उन लोगों को। और अगर विकास करना है तो कुछ हानि तो लगेगी ही, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। तो इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। जिनकी दुकानें टूटी हैं उनको उससे ज्यादा मुआवजा मिला हुआ है, वो लोग भी खुश हैं। हाँ। अच्छा, देखिए, जब एक कार सेवकों का दौरान का समय रहा था और अब का जो समय रहा है, तो उस दरमियान कहा जाता था कि अयोध्या में रहना एक दहशत का माहौल के रूप में देखा जाता था, लोग आने से कतराते थे। लेकिन आज का वही समय है, जब मन हुआ राम के दर्शन करने हैं, चले आओ। तो यही सनातन की वो है। अभी पहले जब कार सेवक, हम लोग छोटे छोटे थे जब ये कार सेवक यहाँ पे जब कांड हुआ, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। यहाँ के अयोध्या जाने से लोग डरते थे, हम लोग खुद डरते थे। लेकिन आज के डेट में ऐसा हो गया है कि जब भी मन हुआ सबसे चलो अयोध्या घूम के आते हैं, सरयू जी का दर्शन करके आते हैं, नहा के आते हैं। कोई भी अंदर एक मतलब उत्साह रहता है, कोई भय नाम का कोई चीज नहीं है। तो वो जो भय था वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ है, एकदम खत्म हो गया। हाँ। उसमें किसको श्रेय देना चाहेंगे? क्या लगता है कि इसके पीछे की सबसे जो एक मुख्य चेहरा हो जो वाकई इस श्रेय का मोहताज हो और उसको ही इसकी तमाम चीजों के लिए कहा जाना चाहिए? हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हम पूरा श्रेय देंगे और हमारी भारतीय जनता पार्टी को हम पूरा श्रेय। लोग है हमारी जो सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनको पूरा श्रेय जाता है। हमारे कार्यकर्तागण को पूरा श्रेय जाता है, भारतीय जनता पार्टी को पूरा श्रेय। कैसे देखते हैं कि पूरी नगरी जो है आज भगवा में दिख रही है, तो इसके पीछे का क्या कुछ रहस्य है कि वाकई ये इसको विकास के तौर पर देखा जा रहा है या फिर अपना प्रचार किया जा रहा है? हो रहा है। ये सनातन का एक माननीय मोदी जी, उनका बहुत बड़ा सहयोग है। हम जो 100-200 सालों से जिसकी प्रतीक्षा करते आए हैं, अगर वो एक बैग हमारे सामने हो गया, जिसका इंतजार खत्म हुआ, तो हमारी जो सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनको पूरा श्रेय जाता है। हमारे कार्यकर्तागण को पूरा श्रेय जाता है, भारतीय जनता पार्टी को पूरा श्रेय। कैसे देखते हैं कि पूरी नगरी जो है आज भगवा में दिख रही है, तो इसके पीछे का क्या कुछ रहस्य है कि वाकई ये इसको विकास के तौर पर देखा जा रहा है या फिर अपना प्रचार किया जा रहा है? इसमें कोई प्रचार नहीं है, इसमें सिर्फ सनातन का प्रचार हो रहा है। ये सनातन का एक बहुत बड़ा रूप उभर के आया है हम लोगों के सामने। जहाँ की हम लोग डर के जी रहे थे, वहाँ आज हम खुल के जी रहे हैं। इससे बड़ा सनातन के लिए और क्या होएगा? और भगवा, ये तो है भगवा हमारे श्री प्रभु रामचंद्र जी का वस्त्र है, उस पे तो हम सनातन मर मिटेंगे, सनातन धर्मी मर मिटेंगे वो भगवाधारी पे। उसका कोई प्रचार नहीं है, वो सिर्फ एक हमारी जो सनातन धर्म है उसका प्रचार है। अच्छा, और उसका हम सहयोग करेंगे। पहले परिवार को लाने में और अब परिवार को लाने में कितना अंतर देखते हैं? बहुत मतलब जमीन आसमान का फर्क। पहले परिवार लेके आना दूर से जो 100-150 किलोमीटर से आने वाले हैं, उनके लिए संभव ही नहीं था, वो जाते ही नहीं थे।
अब तो लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, अपना पूरा परिवार, अभी मैंने देखा, मैं खुद पूरा घूमा हूँ, सब पूरा बाहर के लोग, अंदर के लोग, यहाँ महाराष्ट्र, गुजरात, कई जगहों से लोग आ रहे हैं, राम मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, राम जन्मभूमि अभी तैयार हो रही है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने श्रद्धालु आ रहे हैं। तो वो डर का जो था वो माहौल एकदम खत्म हो चुका है। अच्छा ठीक है, जैसे ये रिक्शे में हम सवारी कर रहे हैं, इसका जी रहे हैं, इससे बड़ा सनातन के लिए और क्या होएगा। और भगवा, ये तो है भगवा हमारे श्री प्रभु रामचंद्र जी का वो वस्त्र है, उस पे तो हम सनातन मर मिटेंगे, सनातन धर्मी मर मिटेंगे, वो भगवाधारी पे उसका कोई प्रचार नहीं है, वो सिर्फ एक हमारे जो सनातन धर्म है उसका प्रचार है। अच्छा, और ये उसका हम बताइए, सहयोग करेंगे। पहले परिवार को लाने में और अब परिवार को लाने में कितना अंतर देखते हैं? बहुत मतलब जमीन आसमान का फर्क। पहले परिवार लेके आना, दूर से जो 100-150 किलोमीटर से आने वाले हैं उनके लिए संभव ही नहीं था, वो जाते ही नहीं थे। अब तो लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, अपना पूरा परिवार, अभी मैंने देखा, मैं खुद पूरा घूमा हूँ, सब पूरा बाहर के लोग, अंदर के लोग, यहाँ महाराष्ट्र, गुजरात, कई जगहों से लोग आ रहे हैं, राम मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, राम जन्मभूमि अभी तैयार हो रही है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने श्रद्धालु आ रहे हैं। तो वो डर का जो था वो माहौल एकदम खत्म हो चुका है। अच्छा ठीक है, जैसे ये रिक्शे में हम सवारी कर रहे हैं, इसका मूल्य क्या वाकई जैसे विकास के नाम पर बढ़ भी रहा है कि जो न्यूनतम मूल्य रहता था वही? यहाँ पे बहुत लोगों को रोजगार मिला है, बहुत लोगों को काफी रोजगार मिला है। ये इसकी यहाँ का, आप जा कहाँ रहे हैं यहाँ से? हम अब अपने घर जा रहे हैं। अपना घर जा रहे हैं? हाँ। डायरेक्ट ई रिक्शा से पहुँच जाएंगे? नहीं, अभी हम चेंज करेंगे, यहाँ पे हमको बस मिलेगी, वो लेके जाएगी। बस लेकर के हाँ, जाएंगे। तो यहाँ वहाँ से हम लोग जैसे बैठे हैं लता मंगेशकर चौक से यहाँ तक का किराया कितना होगा? 15 रुपए। 15 रुपए सवारी? हाँ जी, एक ये सवारी। पहले था या फिर बढ़ा है? नहीं, 15 रुपए ही था। 15 रुपए हाँ, था। अच्छा, 15 रुपए ही। ठीक है। महाराज जी, लगातार चर्चा अयोध्या की और तमाम मुद्दे ऐसे उठे, सनातनी, हिंदू राष्ट्र, सब कुछ हुआ। क्या लग रहा है कि सनातन वाकई बदला है? नहीं, सनातन ना कभी बदला है और ना कभी बदलेगा। सनातन तो जैसा था वैसा ही है। माहौल बदल गया है, समय बदल गया है, तो समय बदला है तो उसकी हमें खुशी हुई है, उससे हमें अच्छा जीवन जीने का मौका मिला है और उससे हमारे जीवन का विकास भी हुआ है। और अयोध्या का जो विकास हुआ है उससे आसपास के क्षेत्रों का विकास हुआ है। जैसे अयोध्या में लोग, तमाम लोग आते जाते रहते हैं और जितनी भी जनता आती है उनको रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो व्यवस्था कहाँ से आएगी? वो आसपास के किसान लोगों के यहाँ से सब्जियां आएंगी, आसपास के गौ पालकों से दूध आएगा, तो उनको भी रोजगार की संभावना बढ़ रही है। और ये पूरा नवाबगंज तक अयोध्या विकास प्राधिकरण ले लिया, वहाँ का विकास होगा, वहाँ की जनता को भी सुख सुविधाएं मिलेगी, वहाँ की जनता को लाभ मिलेगा। तो ऐसी तमाम सुविधाएं हैं, ऐसा तमाम विकास है जो हमारे जीवन, मतलब हमारे जीवन में जो जिसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और पड़ रहा है। ठीक है, लोग, चलिए जो गाड़ी चला रहे हैं उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? योगेश तिवारी। योगेश तिवारी नाम है। ठीक है, गाड़ी चलाते रहिए, थोड़ा थोड़ा बात भी करते, डिस्टर्ब तो नहीं होगा? नहीं नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं। अच्छा, इसके पहले मैं दूसरा काम करता था सेटरिंग का। सेटरिंग का? अच्छा, और बदलाव देख रहे हैं? अब उसमें बदलाव आ गया, मैं गाड़ी ये ले लिया, उसके बाद ये गाड़ी चलाने लगा। ये गाड़ी अपनी कब से चला रहे हैं? गाड़ी तो न्यूनतम किराया रखे हैं या बढ़ाए? नहीं नहीं, तो किराया चलता है वही वाला किराया, 30 रुपया है, वही 30 रुपया। 15 रुपए की जो जनता को लाभ मिलेगा। तो ऐसी तमाम सुविधाएं हैं, तमाम विकास है जो हमारे जीवन, मतलब हमारे जीवन में जो जिसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और पड़ रहा है। ठीक है, लोग, चलिए जो गाड़ी चला रहे हैं उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? योगेश तिवारी। योगेश तिवारी। ठीक है, गाड़ी चलाते रहिए, थोड़ा डिस्टर्ब तो नहीं होगा? ये बताइए कैसे, कब से काम कर रहे हैं? इसके पहले मैं दूसरा काम करता था सेटरिंग का। सेटरिंग का? अच्छा, और अभी कितना बदलाव देख रहे हैं? अब उसमें बदलाव आ गया, मैं गाड़ी ये ले लिया, उसके बाद ये गाड़ी चलाने लगा। ये गाड़ी अपनी कब से चला रहे हैं? गाड़ी होगा चलाते 5-6 महीने। 5-6 महीने हो गए। तो न्यूनतम किराया रखते हैं या बढ़ाए? नहीं नहीं, जो किराया चलता है वही वाला किराया है। अच्छा, जैसे नवाबगंज से अयोध्या का किराया 30 रुपया है, हाँ, वही 30 रुपया अपना किराया है, उससे न ज्यादा हुआ अभी न कम हुआ। अच्छा। तो लगातार जिस तरीके से अयोध्या नगरी बदल रही है, तो वो कैसा लग रहा है कि कभी सोचे थे इतना विकास होगा अयोध्या नगरी का? वैसा तो कभी हुआ नहीं, बहुत सरकार आए, बहुत राजा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अभी आप कह रहे थे आपकी योगी जी से कुछ नाराजगी है, तनिक हमें भी बताइए क्या नाराजगी है? अरे एक है, वो हमारे बाबा बोल रहे थे, हाँ, उनका पेंशन नहीं आ रहा है, हाँ, उनका पेंशन आते रुक गया 2 साल। अच्छा, तो वो इतना खिलाफ हैं कि अगर जो आप उनके सामने अपना वो प्रचार खोल देती हाँ,
तभी वो क्या क्या बोलते थे, कुछ वही नहीं था। अच्छा, मतलब आपके बाबा का पेंशन नहीं आ रहा इसलिए वो नाखुश हैं। हो गया, वो यही बोल रहा है हाँ, कि जैसे वो अपना बढ़ावा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहा है, रोड का इतना मामला आगे हो रहा है, हाँ, लेकिन जैसे जो बेरोजगार हैं, जैसे वो चल फिर नहीं पाते, कुछ काम धंधा नहीं कर पाते हैं, हाँ। तो जो सरकार दे रही तो वो क्यों बंद कर दी? अच्छा, तो मतलब चर्चा ये है कि मतलब उनको जो है तमाम चीजें जो है मिलनी चाहिए जो योगी सरकार में अभी नहीं मिल रही है। नहीं, जैसे राशन वगैरह मिल रहा है, खतौनी मिल रहा है उनका, बाकी पेंशन जो उनका था पेंशन रोकी गई है। 2 साल हो गए उनका पेंशन नहीं आया। उनका वो जोड़ रखे हैं कि मेरा 30 से 35 हजार रुपया पेंशन चाहिए। कभी टेंशनियात है मतलब बाबा आपके? हाँ जी, आपके बाबा टेंशनियात रहे? पेंशनियात का बहुत ज्यादा बिगड़ रहे थे वो। बिगड़ रहे थे। देखिए भैया, योगी बाबा से नाराज हैं इनके बाबा जी, क्योंकि उनकी पेंशन योजना के तहत जो पेंशन मिलती है 2 साल से वो पेंशन नहीं आई है। बाकी जो है अयोध्या नगरी में काम जो है चाक चौबंद जो तमाम अच्छी चल रही है। जिस तरीके से हम गांव की ओर रुख करने लगे, ये नवाबगंज का एरिया है। हम लता मंगेशकर चौक से बैठे थे और यहाँ पर चर्चा कर रहे थे लोगों से, बात करते करते इतनी दूर निकला कि खेत खलियान यहाँ पर अब हमें नजर आने लगा है। लेकिन सवाल यही था कि भाई अयोध्या नगरी की धरती पर लोग इसको कैसे देख रहे हैं। अयोध्या नगरी में जो साज सजावट हो रही है, लोग कितने खुश हैं, लोगों के जहन में क्या है, पल पल की अपडेट जिस तरीके से हम दे रहे हैं, चाहे वो ई रिक्शा से चलना हो, चाहे वो सड़कों की एक एक दुकानों से जानना हो, चाहे अगर बात की जाए हर एक उस मुद्दे पर बात करनी हो, संत समाज से बात करनी हो, दूसरे समुदाय से बात करनी हो, हमारा विषय यही मुद्दा रहता है कि आखिर अयोध्या वासी के जहन में क्या है, अयोध्या वासी कितने खुश हैं। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन अनिश के साथ आस्था तिवारी।